अधिकांश अभिभावक इस बात से सहमत होंगे कि बच्चों को गणित के भिन्न अंकों को समझने में सबसे अधिक कठिनाई होती है। यद्यपि भिन्न अंक पाठ्यक्रम में कक्षा 4 से ही शुरू हो जाते हैं, परंतु अधिकांश बच्चे 12वीं कक्षा तक भी भिन्न अंकों में सहज नहीं हो पाते। जीवन पर्यंत बच्चों का समय समय पर भिन्न अंकों से आमना सामना होता रहेगा, फिर चाहे वो कॉलेज की शिक्षा के दौरान हो या किसी योग्यता परीक्षा को देते समय। भिन्न अंक हमारे दैनिक जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहते ही हैं। इस वीडियो में हम आपको 3 तरीके बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने बच्चों में भिन्नों के बारे में वैचारिक स्पष्टता ला सकते हैं। भिन्न अंकों को दृष्टिगोचर बनाएं। ज्यादातर बच्चे भिन्नों के साथ संघर्ष इसलिए करते हैं क्योंकि वे इन संख्याओं के भौतिक महत्व को नहीं समझ पाते। आधे को और 2/3 को जोड़ने के नियमों का कोई मतलब नहीं बनता अगर हम इसके पीछे के तर्क को ना समझें। बच्चों को अकादमिक नियमों से आधे को और 2/3 को जोड़ने के नियम सिखाने की जगह उन्हें उनके दैनिक जीवन की साधारण वस्तुओं के उपयोग से भिन्न अंकों की धारणा समझाएं। उदाहरण के लिए आप चार्ट पेपर पर और स्केच पेन से चित्र में दिखाए गए आयत बना सकते हैं। 2 भिन्न अंकों को दर्शाने के लिए इन पट्टियों पर विभाजन अंकित करें। इससे बच्चों को भिन्नों का अर्थ समझने में आसानी होगी और वे भिन्नों के जोड़ का अर्थ भी समझ पाएंगे। आप विभिन्न प्रकार के भिन्नों को दर्शाने के लिए घरेलू वस्तुएं जैसे कि ब्रेड के स्लाइस या रोटी का भी उपयोग कर सकते हैं। इंटरनेट पर बहुत सारे ऑनलाइन सिम्युलेटर भी उपलब्ध हैं जिससे बच्चे भिन्नों को अधिक दृष्टिगोचर तरीके से समझ पाएंगे। उदाहरण के लिए मैथ्स प्लेग्राउंड फ्रैक्शन बार्स एक सरल ऑनलाइन सिम्युलेटर है जो रंगीन आयताकार पट्टियों का उपयोग करके बच्चों को भिन्नों की कल्पना करने में सहायता करता है। बच्चे आसानी से स्लाइडर को स्थानांतरित कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे अंश का मान उसके अंशगणक और हर में परिवर्तन के साथ बढ़ता या घटता है। सरल DIY डू इट योरसेल्फ गेम बनाएं। उदाहरण के लिए आप एक फ्रैक्शन स्पिनर गेम बना सकते हैं। एक कोरे कागज पर समान संख्या में विभाजनों के साथ एक पाई चार्ट बनाएं। साधारणतः इसमें आपको 16 भाग बनाने चाहिए। अब प्रत्येक पाई में दिखाए गए चित्र के अनुसार एक अंश लिखें। एक पेपर क्लिप और एक पेंसिल लें और कागज पर पेंसिल के सपाट सिरे को रखें और उस पर क्लिप फंसा लें। अब पेपर क्लिप को अपने अंगूठे और तर्जनी से इस तरह से मारें कि वो पेपर क्लिप पेंसिल के चारों ओर घूम जाए। जब क्लिप रुक जाता है तो वो एक निश्चित पाई को इंगित करेगा जिसमें एक निश्चित संख्या का उल्लेख किया गया होगा। आप एक कार्यों की सूची बना सकते हैं जो आपके बच्चे को इंगित किए गए अंश के आधार पर करना है। कुछ उदाहरण इस प्रकार है। अगर भिन्न को पूर्ण संख्या में बदला जा सकता है तो खड़े हो जाइए। यदि भिन्न का मान 1 से अधिक है तो ताली बजाइए, इत्यादि। इस प्रकार के मजेदार और संवादात्मक खेल भिन्नों की अवधारणा को समझने में मदद करेंगे। वर्कशीट का एक सेट बनाएं। भिन्न अंकों की गणना में प्रभावशाली बनने के लिए नित्य अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। वर्कशीट या प्रश्नावली को हल करना नित्य अभ्यास का एक प्रभावी तरीका है। इससे आपके बच्चे के लिए भिन्नों के प्रश्नों को हल करना अत्यंत सहज हो जाएगा। उदाहरण के लिए आप इन वर्कशीटों को उनकी पाठ्य पुस्तकों के आधार पर बना सकते हैं या ऐसी बनी बनाई वर्कशीटों को इंटरनेट पर भी ढूंढ सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आपका बच्चा विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का अभ्यास करे, जैसे कि भिन्नों को सरल प्रारूपों में परिवर्तित करना, भिन्नों को दशमलव मान में खोजना, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना, ताकि इस विषय की ठोस समझ उसमें विकसित हो सके। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो तरीके साझा किए हैं वे
आपको अपने बच्चे के लिए भिन्न अंकों को आसान और मजेदार बनाने में मदद करेंगे। याद रखें कि अपने बच्चे को किसी भी विषय में प्रवीण बनाने की जल्दबाजी ना करें। गणित की मूल अवधारणाओं को पूरी तरह से समझने के लिए बच्चों को उनके अनुसार समय दें। यही एकमात्र तरीका है जिससे आप भविष्य के लिए एक ठोस नींव बनाने में उनकी मदद कर सकते हैं। क्या आपको हमारे सुझाव पसंद आए? यदि हाँ, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें। आधुनिक तरीके से पढ़ाई और बेस्ट इन क्लास करिकुलम के साथ लीड पावर्ड स्कूल्स हर बच्चे के लिए न सिर्फ गारंटीड लर्निंग आउटकम्स देते हैं, बल्कि पेरेंट्स भी अपने बच्चे की प्रोग्रेस के हर स्टेप पर स्कूल के साथ जुड़े रहते हैं। बच्चों में 100% गारंटीड लर्निंग आउटकम लाने और पेरेंट्स की संतुष्टि के लिए जुड़िए लीड के बढ़ते परिवार के साथ, क्योंकि जब स्कूल्स होंगे बेहतर तो इंडिया होगा बेहतर।